ये यहाँ पे जब आप आओगे, जो वीर भूमि स्थान बना रखा है यहाँ हमारे शहीदों की याद में। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, एक जोजिला जिला है जो लेह को कश्मीर से जोड़ता था, वहाँ वार चलाया था 1947 से लेकर 1949 तक, भारत और पाकिस्तान के बीच में, जहाँ पे सबसे पहले 11,578 फीट ऊपर यानी कि 3529 मीटर ऊपर ये जो तोप गोले हैं इनका प्रयोग किया गया था। पहली बार वहाँ पे इनका प्रयोग हुआ था। और आपको एक बात बता दूं, आज वो हिस्सा हमारा हिंदुस्तान का है। उस हिस्से को हमने किया था भाई 1 नवंबर 1948 को ऑपरेशन बिशन चला था, ऑपरेशन बिशन के द्वारा, जिसका नाम है जोजिला। अब आप सभी साथियों को एक बात बता दूं, गौर से पढ़ना, इसके ऊपर पढ़ो, यहाँ क्या लिखा हुआ है, 3 जाट, 4 राजपूत, 5 मराठाली, 7th लाइट कवली, 5 जैक INF पटियाला, यानी कि यहाँ पे जाट, राजपूत, अहीर, गुज्जर, पंडित, मतलब जितनी जो भी हमारी जातियां हैं, सब ने जो युद्ध लड़ा वे सब हिंदुस्तानी थे। और सब जो भी हमारे देश के लिए आज तक शहादतें हुई, सब ने अपने देश के लिए शहादत दी है। और एक आप लोग हो, आज भी 2-4 नल्ले जो राजनेता होते हैं जो अपनी राजनीति चमकाते हैं, आपको धर्म में, जातियों में उलझा के रख रहे। कम से कम इन बॉर्डरों से तो कुछ सीख लो। यहाँ जो शहीद हुए हैं हमने हर जगह देखा, अहीर सेना, राजपूत सेना, जाट रेजिमेंट, अलग अलग जो जितनी भी सेनाएं बना रखी, वे सब सेनाएं आपस में नहीं, हिंदुस्तान के लिए लड़ी थी। और यही बात मैं आप लोगों को बोल बोल के थक चुका हूं कि जो आप लोग ये कोई जाट बन रहा, कोई राजपूत बन रहा, कोई गुज्जर बन रहा, आपस में ऐसे गुत्थम गुत्था होते हो। मेरे भाई कभी एक होकर हिंदुस्तान के लिए भी लड़के देख लो। चलो आप लोगों का काम लड़ने का नहीं है, हिंदुस्तान की अंदर जो बुराइयां फैल रही है उनसे लड़के देख लो। कम से कम इन बॉर्डरों से तो सीख लो। हम चाइना बॉर्डर भी देख के आए हैं, इंडिया चाइना, हम इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर देखने भी आए हैं। हम इसीलिए घूम रहे हैं, हमारा मन खुश होता है इन चीजों को देख के, ताकि आप लोगों को भी दिखाएं। आप नहीं घूमते अपने घर बैठ के तो ये चीजें देख सकते हो। बाकी ब्लॉग में अभी आगे पूरा कारगिल का जो भी यहाँ पे ये मेमोरियल बनाया हुआ है वो आगे दिखाते हैं वीडियो में। कुछ मेरे साथी ऐसे हैं जो हिंदू मुस्लिम में भी उलझे रहते हैं, आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये जो 15 पंजाब पटियाला, ये जो यही लड़ाई थी 1947 से 1949 की, उसी के बीच की बात कर रहा हूँ। महावीर चक्र जो मिले थे, सबसे पहले जैन संपूर्ण सिंह, इसे निचला नाम पढ़ना NK प्रीतम सिंह, इसे नीचे वाला नाम पढ़ना पोर्टर मोहम्मद इस्माइल। ये दोनों हिंदू हैं, ये मुसलमान है। ये चक्कर इसको हिंदुस्तान के लिए ही दिया गया, जो हिंदुस्तान के अंदर इसने लड़ाई लड़ी। और ये जो 2 ऊपर वाले हैं इन्होंने भी हिंदुस्तान के लिए लड़ी, तभी इनको ये चक्कर मिला है। यानी कि यहाँ हिंदू भी लड़ रहा था, मुसलमान भी लड़ रहा था। सच तो ये है, मेरा हिंदुस्तान लड़ रहा था। एक आप लोग हो जो आपस में लड़ते रहते हो, थोड़ा गौर करो, अपनी सोच बदलो, देश के लिए कुछ सोचो। सामने जो बना रखा है ये है हार्ट ऑफ रिमेम्बरेंस। इसके अंदर वे सारी यादें सजोई हुई है जो भारत पाकिस्तान 1999 कारगिल युद्ध के दौरान की चीज़ें बरामद हुई। पाकिस्तान वालों के पास से जो पैसे भी ले गए, पाकिस्तान का ध्वज भी छीन के ले गए,
वो सारी चीज़ें इसके अंदर है। इसमें सबसे पहले जो अंदर घुसते ही फोटो लगी हुई है वो है कैप्टन मनोज कुमार पांडे की। आप सभी साथियों को बता दूं, ये सबसे बड़ा नायक था उस लड़ाई का, मनोज कुमार पांडे। अकेले इंसान ने 3 यूनिटों को ख़त्म किया था। जब इसने पहली यूनिट को ख़त्म किया, इसके हाथ में गोली लगी थी, कंधे में। इसने जब दूसरी यूनिट को ख़त्म किया, इसके पैर में गोली लगी थी। तीसरी यूनिट को इसने बम ब्लास्ट से ख़त्म किया था। आप सभी साथियों को बता दूं, मनोज कुमार जो पांडे जी थे, कैप्टन साहब, इनका शरीर काम करना छोड़ गया था। उसके बाद में भी, यानी कि हाथ में गोली लगी, पैर में गोली लगी, फिर भी इस इंसान ने नियत थे बिना हथियार के अपने हाथों से 4 पाकिस्तानियों को मार गिराया था। अपने हाथों से मार दिया था 4 पाकिस्तानियों को। तो वैसे 3 यूनिटों को ख़त्म करते हुए सबसे पहले मैं आप सभी साथियों को दिखा दूं, नजदीक आ जा भाई। जो ये खालूबर जंग है, खालूबर जंग में सबसे पहले तिरंगा फहराने वाला मनोज कुमार पांडे जी था। इसके अंदर आप आओगे, इसके अंदर कैमरा अलाउड नहीं, तो आपको उस समय के, उस टाइम के हथियार, उस टाइम का पैसा, उस टाइम की डेड बॉडियाँ, सारी चीज़ें दिखा रखी हैं। डेड बॉडी जो पाकिस्तान वालों की थी। हमारे देश ने जो वीरता का परिचय दिया है, उसको देखने के लिए आप एक बारी कारगिल वार म्यूजियम में ज़रूर आएँ, कारगिल वार मेमोरियल में आप लोगों को पता लग जाएगा हम कितने बहादुर देश से हैं। हमारे देश के जो जवान वो कितने बहादुर हैं, कैसी कैसी हालात में भी वो युद्ध लड़ते हैं। और आजकल के थोड़े ही चोट लगने के बाद अपने आप को विकलांग समझते, कोई काम नहीं करते। मेरे देश के जो नागरिक हैं, ज़्यादातर युवा नशे में लिप्त हैं, एक दूसरे की टांग खिंचाई में लिप्त हैं। कम से कम अपने देश के, जो हमारे देश के असली रियल हीरो, हमारे देश के जो जवान हैं, उनसे ही सीख के देखो, आपको एक अच्छी सीख मिलेगी। अब हम देखने जा रहे हैं यहीं पे जो 10 मिनट की फिल्म दिखाते हैं उस टाइम की पूरी लड़ाई की, वो फिल्म देखते हैं। वो ये पता नहीं वहाँ पे कैमरा अलाउ है या नहीं, अगर अलाउ होगा आप लोगों को भी दिखाएंगे, वीडियो में जुड़े रहिए। आओ भाई रे। ये जो आप सामने गन देख रहे हो, इस जो सबसे ऊपरली हिल थी, जिसकी ऊंचाई थी 5140 फुट, वहाँ से वार कर रही थी। आप सभी साथियों को बता दूं, ऐसी 100 गन थी और इन गनों ने 2.5 लाख गोले दागे थे। 2.5 लाख गोले ऐसी गनों ने, आप सोच सकते हो वार जो था वो कितना खतरनाक था। ये गन यहाँ पे जो रखी हुई है, ये एक आप लोगों को दिखाने के लिए सबूत के तौर पे है, उदाहरण के तौर पे है। ऐसी 100 गन उस टाइम पे पाकिस्तान के ऊपर फायरिंग कर रही थी और 2.5 लाख गोले दाग चुकी थी। कारगिल वॉर मेमोरियल में 10 मिनट की मूवी दिखाई जाती है। पर पर्सन 100 रुपये उसकी टिकट होती है। और आप सभी साथियों को बता दूं, यादगारी के तौर पे आप यहाँ से टी शर्ट, किताब कुछ भी ले सकते हैं। हमने किताब ही अच्छी लगी, यहाँ की किताब ली, जिसके अंदर हम पूरा इतिहास पढ़ सकेंगे। जो भी साथी, मेरा साथी यहाँ पे आए, वो मूवी ज़रूर देखना, ताकि आपके अंदर एक जोश जाग उठे और आप लोगों को पता लगे हमारे सोल्जर्स क्या होते हैं। इन पे आप लोगों को प्राउड फील होगा। ये था पूरा का पूरा कारगिल वार मेमोरियल। अपनी जो वीडियो वो यहीं पे समाप्त होती है। अब यहाँ से हम निकलेंगे, आगे जिस साइड भी जाएंगे आप लोगों को वहाँ का जो भी व्यू होगा, जो भी चीज़ होगी, वीडियो के माध्यम से दिखाते रहेंगे। सभी साथियों को जय हिंद, राम राम।